हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के न्यू गाइडलाइन को लेके, जो 1 अप्रैल 2026 को आया है, जब से फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका चाहे पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसी भी तरीका का लोन हो, तो सबके लिए आरबीआई गाइडलाइन सेम है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रिकवरी एजेंट को लेके आरबीआई गाइडलाइन क्या है। दोस्तों कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर होम विजिट नहीं कर सकता विदाउट आपके परमिशन के। जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर होम विजिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर होम विजिट कर जाता है, आपके घर आ जाता है बिना आपके परमिशन के, तो सबसे पहले उससे मांगिए आईडी कार्ड, दूसरा डीआरए लाइसेंस, तीसरा विजिटिंग लेटर। अगर उसके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो तुरंत उसका वीडियो बना ले और उसकी कंपनी को कंप्लेन कर दे। अगर आपके कंप्लेन का कंपनी किसी भी तरीका रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब जाके आप 15 दिन के अंदर आरबीआई को कंप्लेन कर दे कि आपका रिकवरी एजेंट जो है होम विजिट किया था और उसके पास किसी भी तरीका डॉक्यूमेंट नहीं था। तुरंत आप आरबीआई को कंप्लेन कर दे 15 दिन के अंदर, अगर किसी भी तरीका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। दूसरा, इंटरेस्ट को लेकर नया रूल क्या है। दोस्तों कोई भी कंपनी महीना का 2 से 3% इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और साल का 24 से 36%। लेकिन बहुत सारा कंपनी अभी क्या कर रहा था, मनमाने तरीके से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, ऊपर से पेनाल्टी भी लगा देता था और महीना का 24 से 36% इंटरेस्ट चार्ज करता था। जो साल का करना है 24 से 36% इंटरेस्ट चार्ज करना है। जो हद से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, पेनाल्टी चार्ज कर रहा था, जिससे आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। इस कारण से भी बहुत सारा आदमी जो है लोन का पेमेंट नहीं करता है कि उस पर बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगा दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया जाता है, दोनों चीज लगा दिया जाता है। मान लीजिए इंटरेस्ट तो लगाना जरूरी है, सब कंपनी लगाता है, लेकिन पेनाल्टी ऊपर से बहुत ज्यादा जो लगा देता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोन डिफॉल्टर जो है लोन का पेमेंट नहीं करते हैं। तीसरा कारण कि बहुत ज्यादा आदमी के कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करके बहुत बदतमीजी से बात किया जाता है, उसके प्राइवेसी का ब्रीच किया जाता है, उसके फैमिली मेंबर को कॉल कर दिया जाता है, घर में जितने आदमी है, भाई बहन मम्मी पापा सबको कॉल कर दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों को भी कॉल करके परेशान किया जाता है, उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर दिया जाता है, जो पूरी तरीका से गलत है और आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन है। चौथा कि बहुत सारा आदमी जो है लोन फॉर क्लोजर करता था, उसके बाद जो है उस पर पेनाल्टी लगा दिया जाता था। लेकिन अब से ये रूल पूरी तरीका हट गया है कि अगर कोई भी आदमी टाइम से पहले लोन का पेमेंट करता है, लोन फॉर क्लोजर का मतलब है टाइम से पहले लोन का पेमेंट कर देना। मान लीजिए अगर टाइमिंग है कि 1 साल के अंदर लोन का पेमेंट करना है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा आ जाता है 6-7 महीने के अंदर, और अगर हम 6-7 महीने के अंदर लोन का पेमेंट कर देते थे तो उस पर जो है पहले पेनाल्टी लगता था। आप किसी भी तरीका पेनाल्टी नहीं लगेगा अगर आप टाइम से पहले लोन का पेमेंट कर देते हैं तो। पांचवा, सेटलमेंट को लेकर क्या नया रूल है। दोस्तों सब कंपनी को सेटलमेंट करना जरूरी है। अगर कोई कंपनी कहता है कि मेरे पॉलिसी के खिलाफ है, हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो ये गलत है। जैसे पहले रूल था उसी तरह अभी भी रूल है, सब कंपनी को सेटलमेंट करना होगा। छठा, सिविल को लेके नया रूल क्या है। दोस्तों हर कंपनी को जो है, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो, उसको 15 दिन के अंदर जो है सिविल अपडेट करके देना, और सिविल कंपनी को भी जो है 15 दिन के अंदर आपका सिविल अपडेट करना है। 15 दिन से ज्यादा उसको नहीं लगाना है, आपको जो है 15 दिन के अंदर आपका सिविल अपडेट करके देना है। और अगर आपके सिविल में 7 साल से ज्यादा हो जाता है, लोन डिफॉल्ट शो होता रहता, मान लीजिए आप 2020 में लोन लिए और 2027 के बाद 2028 आ गया, तब तक अगर आपके सिविल में लोन डिफॉल्ट शो होगा तो ये पूरी तरीका गलत है। मान लीजिए कोई आदमी लिया 2015 में लोन और उसके बाद 2022, उसके बाद 2023 आ गया, तब तक आपके सिविल में जो है लोन डिफॉल्ट शो हो रहा है, तो ये पूरी तरीका गलत है। किसी के सिविल में जो है 7 साल तक ही लोन डिफॉल्ट शो हो सकता है, उससे ज्यादा दिन जो है लोन डिफॉल्ट शो नहीं हो सकता। अगर ऐसा करता है कंपनी तो ये पूरी तरीका गलत है। ये रूल तो पहले से था कि अगर किसी के सिविल में जो है 7 साल से ज्यादा दिन तक लोन डिफॉल्ट शो नहीं हो सकता। मान लिया 2015 में कोई आदमी लोन लिया है तो 2022 में खत्म हो जाना चाहिए, वो 2023 में नहीं शो होना चाहिए। जैसे 8 साल होने के बाद भी आपके सिविल में नहीं शो होना चाहिए कि आपका लोन डिफॉल्ट है। ये पूरी तरीका गलत है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, और इसको लेके आरबीआई को क्या नया चेंज करना चाहिए इसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। और आपको लोन से रिलेटेड किसी भी तरीका प्रॉब्लम है तो इसके बारे में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे या खराब लगे इसके बारे में कमेंट जरूर करें।